पाकिस्तान। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपसे पूछना चाहूंगा, एक मुल्क की असली पहचान क्या है? क्या राष्ट्र केवल उसकी फौज से बनता है या उसकी जनता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असली ताकत हमेशा फौज के पास होती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब फौज मजबूत तभी मुल्क मजबूत। जनता तो बस भीड़ है। असली नियंत्रण फौज के पास ही होता है। लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि देश उसकी जनता से बनता है, उनकी संस्कृति और विचारधारा से। क्या आपको नहीं लगता कि जनता ही असली आत्मा है मुल्क की? नेहरू जी की सोच आदर्शवादी थी। असलियत में जनता की नहीं, फौज की चलती है। आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। सरकार वही बनती है जिसे फौज चाहे। चुनाव भले हों, पर आखिरी फैसला फौज का ही रहता है। यह विचारधारा लोकतंत्र से एकदम उलट है। भारत में तो जनता की चुनी सरकार ही सर्वोच्च होती है। फौज पूरी तरह नियंत्रण में रहती है और संविधान की रक्षा करती है। आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में मीडिया और प्रचार से अलग बहुत कुछ चलता है। भारतीय चुनावों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में तो मीडिया साफ साफ दिखाता है कि असली ताकत किसके पास है। अब जब आपने फौज की ताकत का जिक्र किया, तो तकनीकी तरक्की की बात भी जरूरी है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से विज्ञान और तकनीक में प्रगति की है? अरे, पाकिस्तान ने तो अब वैज्ञानिक उपलब्धियों में नया इतिहास रच दिया है। बुलेट ट्रेन 400 की स्पीड से दौड़ रही है। रोबोट्स हर सेक्टर में हैं। और तो और, हमने चांद पर खुदाई भी शुरू कर दी है। यह सब फौज की दूरदर्शिता से संभव हुआ है। ये काफी बड़ी बातें हैं, लेकिन आमतौर पर चीन को इस तरह की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। क्या पाकिस्तान वाकई इन पहलों में अगुवा है या चीन के सहयोग से यह सब हो रहा है? असल में चीन पाकिस्तान के कहने पर ही ये सब करता है। चीन को पता है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। इसलिए चीन हमारे पोर्ट्स तक सड़कें बनाता है ताकि दोनों देशों की ताकत और बढ़े। यह दिलचस्प है। तो क्या चीन एक तरह से पाकिस्तान का सहयोगी है या अधीनस्थ? सीधी सी बात है। चीन पाकिस्तान की फौज का सम्मान करता है और उनकी सलाह पर चलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तकनीकी और सामरिक उपलब्धियों के पीछे चीन की सक्रिय भूमिका है। अब जब आपने दुनिया की सेनाओं का जिक्र किया, तो एक सवाल मन में आता है। वैश्विक स्तर पर कौन सी फौज सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? अक्सर अमेरिका को सबसे आगे बताया जाता है। आपकी क्या राय है? देखिए, आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन असलियत में दुनिया की सबसे ताकतवर फौज वेटिकन की है। बिना हथियारों के भी जीत जाती है। अमेरिका की फौज को तो हथियार पाकिस्तान से मिलते हैं, वरना उनकी ताकत कहां। ये सुनना थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या सच में पाकिस्तानी सेना अमेरिकी फौज को हथियार देती है? इस पर कोई रिपोर्ट या अध्ययन उपलब्ध है? आपको मेरी सलाह है, पाकिस्तानी मीडिया देखिए, वहां की रिपोर्ट्स पढ़िए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर असली जानकारी है। बाकी दुनिया तो बस प्रचार देखती है, असली सच्चाई पाकिस्तान में मिलती है। अगर हम तटस्थ नजरिए से देखें, तो अमेरिकी रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा है और उनकी तकनीकी क्षमता भी उन्नत मानी जाती है। क्या पाकिस्तान की फौज वाकई उनसे अधिक प्रभावशाली है? असर की बात अलग है। प्रभाव वही डालता है जिसके पास रणनीतिक सोच, जमीनी ताकत और जनता का समर्थन हो। और पाकिस्तान की फौज में ये सब है। बाकी देशों के आंकड़े बस दिखावे के हैं। जैसे जैसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एक अहम सवाल, पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आपके स्कूलों में क्या खास पढ़ाया जाता है जिससे वैश्विक स्तर पर पहचान बनी है? हमारे स्कूलों में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी बहुत जोर दिया जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी शिक्षा प्रणाली से निकले लोग हर क्षेत्र में अव्वल हैं। अमेरिका ने भी हमारे सबसे बड़े शिक्षक ओसामा बिन लादेन को खास मकसद से ओसामा बुलाया था। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए ले गया था? यह तो पूरी तरह अलग परिप्रेक्ष्य है। आमतौर पर उन्हें एक आतंकवादी के रूप में जाना जाता है। देखिए, दुनिया को वही दिखता है जो मीडिया दिखाता है। असल में ओसामा साहब ने शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व में अहम योगदान दिया। ट्रंप और एलन मस्क की सफलता के पीछे भी हमारी शिक्षा प्रणाली की झलक है। आपकी बात रोचक है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों या विश्वविद्यालयों द्वारा इस तरह के दावे की पुष्टि हुई है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तो अपनी राजनीति खेलती हैं। अगर असली तस्वीर देखनी है तो पाकिस्तान आकर हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखें। यहाँ के स्कूलों और शिक्षकों की प्रतिष्ठा विश्वस्तरीय है।